नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन सिंह गौर आपका अपने YouTube मंच पर स्वागत करता हूं और आपसे आग्रह करता हूं कि चैनल को सब्सक्राइब करें और ये वीडियो जो मैं बना रहा हूं इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। 3 राज्यों में उत्तर भारत के जो है उनमें भाजपा जीत चुकी है, बड़ी जीत उसने दर्ज की है। लेकिन हम यहाँ जो बात करेंगे वो करेंगे राजस्थान इलेक्शन की। राजस्थान का इलेक्शन भाजपा ने जीत लिया है, जबकि थोड़े चांसेस थे कि ये एक टफ फाइट हो सकती है। भाजपा को एज जरूर था, लेकिन ऐसा नहीं था कि भाजपा ही जीत जाएगी। और एक 30 साल से जो परिपाटी चली आ रही है राजस्थान में कि एक के बाद एक पार्टी जीतती है, एक बार कांग्रेस जीतती है, एक बार बीजेपी जीतती है, वो भी ऐसा लग रहा था कि वो रिवाज भी टूट जाएगा और शायद कांग्रेस दोबारा से इसको जीत ले। उसका कारण था कि गहलोत के कार्य बहुत अच्छे थे। मोदी जी ने भी उन योजनाओं को ही आगे बढ़ाने की बात कही थी और गहलोत के प्रति कोई खास एंटी इनकम्बेंसी नहीं थी, लोगों में नाराजगी नहीं थी और गहलोत ने काम भी बहुत किए थे। तो ऐसा लग रहा था कि शायद ये सरकार रिपीट हो जाएगी और भाजपा ने कई टिकटों में गड़बड़ियां कर दी थी, जिससे उनके बागी निर्दलीय खड़े हो गए थे। तो 2-3 कारणों से ये थोड़ी एक टफ फाइट थी, लेकिन उसके बाद भी भाजपा अगर जीत गई, कन्विंसिंगली जीत गई है, तो उसका कारण क्या है ये जानना आवश्यक है। उसका कारण जानने के लिए हमें 2018 के चुनाव के समय पे जाना होगा और उसका मेन जो कारण है वो है कि भाजपा का जो परंपरागत वोट बैंक है राजस्थान में वो है राजपूत। और राजपूत समाज पिछले 30 से 40 सालों से लगभग भाजपा के साथ जुड़ा हुआ है। भैरों सिंह शेखावत जो कि पूर्व मुख्यमंत्री थे, उपराष्ट्रपति भी थे, उन्होंने ही भाजपा को राजस्थान में खड़ा किया था और तब से ही राजस्थान का राजपूत भाजपा के साथ जुड़ा हुआ है। लेकिन 2018 के इलेक्शन में एक नारा दिया गया था राजपूत समाज के द्वारा कि वसुंधरा तेरी खैर नहीं, मोदी तुझसे बैर नहीं। मतलब मोदी से कोई प्रॉब्लम नहीं थी समाज को, लेकिन वसुंधरा से उनको बहुत प्रॉब्लम थी और इसलिए नारा दिया गया था तेरी खैर नहीं। और राजपूत समाज ने बड़े पैमाने पर एंटी बीजेपी जाकर के वोट किए, जबकि उन्होंने लोकसभा में फिर से मोदी को ही वोट दिए और भाजपा की 25 की 25 सीटें आईं। और क्योंकि राजपूत एक बड़ा समाज है, बड़ा प्रतिशत है उनका, राजस्थान में लगभग 10-11% जनसंख्या है और उससे ज़्यादा उनका प्रभाव है क्योंकि एक प्रभावशाली जाति है। तो इस तरह का जब कैंपेन वसुंधरा के खिलाफ चलाया गया तो वसुंधरा की हार हुई और गहलोत की जीत हुई और सरकार बनी। लेकिन इस बार बीजेपी जीत गई। तो इसका कारण ये है कि इस बार जो नाराजगी राजपूत समाज में वसुंधरा को लेकर के थी वो खत्म हो चुकी थी और परंपरागत राजपूत वोट बैंक जो बीजेपी के साथ था वो वापस बीजेपी में आ गया और इस कारण से बीजेपी की इतनी अच्छी जीत हुई। यदि पिछली बार की तरह ही राजपूत समाज में नाराजगी रहती और वो बीजेपी को वोट नहीं देते तो बीजेपी निश्चित रूप से ये जो विनिंग मार्क है वो छू नहीं पाती और लगभग 80-85 सीटों पे सिमट जाती। तो ये जो 20-25 सीटों का एज मिला है बीजेपी को, 115 के आसपास जो वो चले गए हैं, तो इसका कारण है कि राजपूत समाज ने पूरी तरह से बीजेपी में वापसी कर ली है। क्योंकि पिछली बार लगभग 30 से 40% वोट जो है राजपूत समाज का वो कट करके कांग्रेस में चला गया था और इस बार वो वापस आ गया है। तो वही 90-95% जो कि राजपूत समाज का प्रतिशत रहता है बीजेपी को सपोर्ट करने का, वो रहा और बीजेपी ने एक धमाकेदार या एक कन्विंसिंग जीत दर्ज की है। तो मेरे हिसाब से इस जीत का पूरा श्रेय जो है, बीजेपी की इस जीत का श्रेय राजपूत समाज को जाता है। अगर वो नाराजगी बनी रहती तो बीजेपी कभी भी ये जीत दर्ज नहीं कर सकती थी। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके अवश्य बताएं और इसे शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।